हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स। इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गजानन। अब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। टोटल हमें 5 कॉलम्स बनाने हैं, वही लंबी लंबी लाइन खींचनी है स्केल पकड़ के। फर्स्ट कॉलम में आएगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का कॉलम सबसे बड़ा होगा, फिर एलएफ, इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, जस्ट एक शो करने के लिए एलएफ कॉलम बनाना है। देन डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, ये छोटू छोटू सा मैंने ब्रैकेट में डी आर लिखा है, ये सी आर लिखा है, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म, ये क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म। अमाउंट हमने रुपीज़ में लिया है तो रुपीज़ का सिंबल डाला है। अब स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज मैंने पहले से ही सब सॉल्व करके रखा है, जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गजानन। तो हम पहले क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गजानन। तो स्टार्ट करते हैं। अब डेट देखते हैं, 3 मई 2019। अब मई कौन सा मंथ होता है, 5th मंथ, ठीक है। तो सबसे पहला काम है डेट डालना, तो 3 मई 2019, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परचेस्ड गुड्स फॉर ₹90,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली, ठीक है। तो हमने गुड्स परचेज़ किए, मतलब मिस्टर गजानन ने गुड्स परचेज़ किए ₹90,000 के, और जो अमाउंट उनको पे करना था उन्होंने कैश में नहीं किया, डायरेक्टली बैंक से पे किया। तो यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा। और ये परचेज़ की एंट्री है, तो परचेज़ जैसा कि हम जानते हैं परचेज़ हमेशा डेबिट होता है, तो एंट्री क्या होगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना था, 90,000, तो डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम दोनों में 90,000 लिख दिया। नरेशन बनाएंगे, नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। ये लिखना ज़रूरी है कि हमने अमाउंट बैंक से पे किया है। अगर बैंक की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में अगर चेक लिखा होता तो हमें नरेशन में चेक लिखना पड़ता, बट यहाँ पे बैंक लिखा है इसलिए बैंक आया, ठीक है। सेकंड एंट्री है 7th मई को, 7th में सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट ₹30,000। यहाँ पे भी कैश का कोई काम नहीं है, बट वैसे हम एक एंट्री में कैश नहीं लिखना है, ठीक है। एंट्री में क्या क्या जाएगा, सेल्स अकाउंट बनेगा, एक सतीश अकाउंट बनेगा, ठीक है। 7th मई को सबसे पहले क्या करना होता है, डेट डालनी है 7th मई 2019, सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें होती है, इन्हें हमेशा याद रखना, इसी से हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, और अगर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो आगे तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 30,000 अमाउंट डेबिट और क्रेडिट कॉलम में। नरेशन क्या है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सतीश ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे क्रेडिट में किया, कैश में किया, कुछ नहीं दिख रहा, बट नरेशन में क्रेडिट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। नरेशन इज इंपॉर्टेंट। फिर सतीश के बाद क्या था, 9th में की एंट्री है, पेड फॉर पोस्टेज ₹10,000। अब पेड फॉर पोस्टेज मतलब अपना खर्चा हो रहा है, ₹10,000 कैश में हमने पे किया है, तो कैश अकाउंट बनेगा, पोस्टेज अकाउंट बनेगा। 9th में 2019, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, दोनों कॉलम में। नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश पेड फॉर पोस्टेज, ठीक है। ये तो सिंपल सा था, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। सिमिलर एंट्री है बट इसमें पोस्टेज की जगह वेजेस है, पेड फॉर वेजेस ₹15,000। ये कब है, 12th मई को। अब इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहला काम डेट डालो, देन वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना था अमाउंट, 15,000, 15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। नरेशन क्या होगा, बीइंग वेजेस पेड, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट एंट्री है 15th मई को, रिसीव्ड चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम सतीश। अब सतीश से हमें चेक मिला ₹30,000 का, कैश नहीं मिला, चेक मिला। अगर चेक आ रहा है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा, ठीक है। रिसीव्ड चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम सतीश। तो चलो सबसे पहले डेट डालो, कहाँ, 15th मई 2019, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि हमारे पास कैश रिसीव किया ना हमने, रिसीव्ड मतलब कैश नहीं, थ्रू चेक हमने रिसीव किया, बट आ रहा है हमारे पास, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, सतीश, तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। अमाउंट 30,000। नरेशन क्या है, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सतीश। अब नरेशन देखो, रिसीव चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम सतीश। नरेशन में क्या लिखा, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सतीश, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया है बस वही हमें नरेशन में लिखना होता है। नेक्स्ट एंट्री है 21st मई को, रिसीव्ड डिविडेंड ₹5,000। अब ये देखो, ये एक थोड़ा सा मतलब उतना ट्रिकी भी नहीं है, बट ये दिमाग लगाने वाली बात है। अब हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, हमें डिविडेंड मिला उस पर, तो अब डिविडेंड देने के लिए वो लोग घर पे थोड़ा ना आएंगे, कैश थोड़ा ना पे करेंगे। अब एक कंपनी के शेयर तो करोड़ों करोड़ों लोग खरीद के रखते हैं, अब वो हर एक के पास जाके कैश में थोड़ा ना पे करेंगे, बैंक अकाउंट में डालेंगे ना उनके। तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पे बैंक वगैरह कुछ नहीं लिखा है, सीधा रुपीज़ दे रखा है 5,000, तो यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। ये अपना दिमाग लगाने की बात है, क्योंकि वो लोग अपने घर पे आके अपने को अलग से थोड़ा ना कैश हाथ में पकड़ा के जाएंगे, तो बैंक में डालेंगे। तो रिसीव डिविडेंड ₹5,000, तो यहाँ बैंक अकाउंट बनेगा, ठीक है। सबसे पहले डेट डालो, 21st मई 2019, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, कितना, ₹5,000, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। चलो ये पेज हो गया, नेक्स्ट पेज बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज सब कॉलम्स वगैरह बना लो। अब नेक्स्ट एंट्री, डिविडेंड हमें मिल गया, हाँ ठीक है, डिविडेंड मिल गया। अब है 25th मई की एंट्री,
परचेस्ड लैपटॉप ऑफ ₹40,000 एंड पेड बाय चेक। मतलब मिस्टर गजानन ने लैपटॉप परचेज़ किया 40,000 रुपीज़ में और पे कैसे किया? चेक से। अब अगर यहाँ चेक आ रहा है तो बैंक अकाउंट बनेगा, है ना। डेट है 25 मई 2019। सबसे पहले डेट डालो, सॉरी, देन राइट लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब परचेज़ किया ना, परचेज़ अकाउंट मतलब परचेज़ हमेशा डेबिट होता है। अब परचेज़ गुड्स आ रहा है तो सिर्फ परचेज़ अकाउंट लिखते हैं। अगर परचेज़ फर्नीचर, परचेज़ लैपटॉप, परचेज़ मशीनरी वगैरह ऐसा कुछ भी आएगा तो फर्नीचर डेबिट होगा, मशीनरी डेबिट होगी या फिर लैपटॉप डेबिट होगा। ओके, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने में लिया? 40,000। डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम में नरेशन क्या है? परचेज लैपटॉप एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, तो परचेज लैपटॉप एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है 28 मेरे को। डिपॉजिटेड कैश ₹10,000 इंटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, कैश अमाउंट डिपॉजिट किया 10,000 रुपीज़ का। कब? 28 मई को। चलो सबसे पहले डेट लिखनी है 28 मई 2019। अब डेबिट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास से कैश गया टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना? 10,000 10,000 दोनों कॉलम्स में। नरेशन क्या आएगा? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI। ऑलराइट, नेक्स्ट एंट्री है और ये लास्ट एंट्री है 31 मई को। परचेस्ड गुड्स फॉर ₹40,000 एंड पेड बाय RTGS। अब फिर से परचेज़ की एंट्री है, परचेस्ड गुड्स आ रहा है तो डेबिट में क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब 40,000 रुपीज़ दे रखा है, RTGS दे रखा है तो यहाँ पर क्या बनेगा? कैश अकाउंट नहीं आएगा, बैंक अकाउंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि RTGS के थ्रू पे किया है। तो डेट है 31 मई 2019। तो सबसे पहला काम, डेट लिखो 31 मई 2019, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि RTGS के थ्रू पे किया है और परचेस्ड गुड्स लिखा है। अब गुड्स कुछ भी हो सकता है, स्पेसिफाई नहीं किया तो परचेज अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 40,000। नरेशन क्या बनेगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड अमाउंट पेड बाय RTGS। जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, परचेस्ड गुड्स एंड पेड बाय RTGS। ठीक है, सेम टू सेम वही चीज़ नरेशन में लिखनी। ऑलराइट, ये हो गया, हमारी एंट्री पूरी बन गई। अब हमें टोटलिंग करनी है। अब टोटलिंग करने के लिए जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों तरफ की टोटलिंग करो। अमाउंट सेम आना चाहिए, बट दोनों साइड टोटलिंग करोगे तो सेफ साइड पर रहोगे, मिस्टेक होने के चांस बहुत कम होंगे। ठीक है, तो अब टोटलिंग करेंगे। डेबिट साइड पहले करते हैं, फिर क्रेडिट साइड करेंगे। ओके, अपना कैलकुलेटर ले लो और मेरे पास मैंने अपना कैलकुलेटर ले लिया। पहला अमाउंट है 90,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 30 प्लस 5, 30,000 प्लस 5,000 प्लस आगे कितना अमाउंट है? 40 10 40, राइट। 40,000 10,000 40,000 40,000 10,000 40,000। देखो कैलकुलेट करते टाइम ना ध्यान रखना, जैसे मैंने 40,000 4 बार जीरो पे क्लिक किया बट वो 3 बार दे रहा है ना, ऐसी मिस्टेक्स कैलकुलेटर्स में भी हो जाती है, इसलिए ध्यान से। टोटल अमाउंट 2,70,000। अब ये अमाउंट डायरेक्टली पेन से मत लिखना, पहले पेंसिल से साइड में लिख लो। और अभी हम क्रेडिट साइड भी ऐड करेंगे। दोनों अमाउंट सेम आ रहा है तो ठीक है। एक और तरीका है, जैसे हमने डेबिट साइड टोटल कैलकुलेट कर लिया, अब जो अमाउंट आया 2,70,000। ठीक है, अब इसमें से क्रेडिट साइड का अमाउंट माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओगे, अगर लास्ट में जीरो आता है तो अमाउंट सेम है ना। चलो 2,70,000 माइनस 90,000 माइनस 30,000, देखो 3,000 हो गया 30,000 का, माइनस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 30,000 माइनस 5,000 माइनस कितना? 40,000 माइनस 10,000 माइनस 40,000। अमाउंट क्या आया? ज़ीरो। मतलब हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है। अब चाहो तो पेन से लिख सकते हो 2,70,000 2,70,000, दोनों अमाउंट टैली हो रहे हैं, मतलब अपनी जर्नल एंट्री एकदम करेक्ट बनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए बाकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प कीजिए, क्योंकि सब लोग ट्यूशन नहीं जाते बट यूट्यूब पे फ्री में ज़रूर देख सकते हैं, और ये तो फ्री है, अच्छी बात है। सब लोगों को बताओ, खुद भी देखो, अपने दोस्तों को भी बताओ। ठीक है, अब मिलते हैं नए वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।